परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की भी वो सीधी लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन। इसी तरह अगर तो स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। डायरेक्शन यही लाइन वाली हो लेकिन थोड़े ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जैसे ये थोड़े एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिफरेंस करने लग जाते हैं, तो ये हाई डिग्री की पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो वो जाना इसी डायरेक्शन में लेकिन एक लाइन में नहीं, थोड़ा और इनमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये लो डिग्री की पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब अगर ऐसे जा रही है कोई तो ये पॉजिटिव डिग्री की कोरिलेशन है, ये परफेक्ट है, ये हायर की है, ये लोअर की है। उसके बाद अगर ऐसे कोई चीज़ आ जाती है कर्वी लीनियर, ये इस तरह का कुछ आ रहा है, देखो ये ऐसे, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन है। इस तरह का अगर ग्राफ बनता है तो इसमें भी कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, ये लाइनें हैं, नो। ये अब इस तरह की अगर लाइन बन रही है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ये परफेक्ट है, ये उससे थोड़ी सी कम है, इसको हायर कहते हैं। इससे थोड़ी और डिफरेंस बढ़ रहे हैं तो और हाई लोअर डिग्री की नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, जिसके डायरेक्शन इस साइड में है। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमने स्कैटर डायग्राम बनाना है, क्या कोरिलेशन है कोई, और एस्टिमेटिंग लाइन फाइंड करनी है। तो सिंपली है, हमने एक्स को एक्स एक्सिस पे ले लेना है, एक ग्राफ बना लेना है, जैसे 4 6 10 आ रहा है, हमने इनको ऐसे ले लिया 0 2 4 6 वगैरह, ठीक है। वाई को वाई एक्सिस पे ले लेना है, ये वाले पॉइंट्स अपने हिसाब से लेना है कि ग्राफ बन जाए। जैसे ये हमारे पास 24 तक जा रहा है तो हमने इस हिसाब से ले लिया कि हमने 24 तक अब ग्राफ बनाना है। 4 पे 12 वैल्यू, ये 4 यहाँ पर है, उसकी आ गई ये 12 वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट डाल दिया, ये वाला 4 12। इसी तरह 6 पे 10 है, ये वैल्यू 6 है और y की 10 है, ये 6 पे 10 ये वैल्यू है। इस तरह से बना लिए, उनके बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये होती है हमारी कोरिलेशन लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन के थोड़ा सा इस फॉर्म का ये आ गया, तो ये हायर डिग्री की पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है लेकिन थोड़ी सी इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेटेड है, हायर डिग्री की पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। पॉइंट्स जो प्लॉट किए हुए हैं वो क्वाइट नियर टू दी लाइन है, समझ लगी बात आपको। उसके बाद हमारे पास है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में भी वही है कि प्लॉट करना है, इसी तरह ही कर्व बनानी है हमने। अगर प्लॉट एक्स एंड वाई डिफरेंटली, अब एक्स एंड वाई को डिफरेंटली प्लॉट करना है, ये तो एक ही ग्राफ में बना लिया ना हमने, एक ही लाइन स्कैटर डायग्राम में। तो ग्राफिक मेथड में होता है कि एक्स और वाई को डिफरेंट ग्राफ बनाने हैं, एक्स का डिफरेंट बनाना है, वाई का डिफरेंट बनाना है, ठीक है। स्कैटर में तो एक ही बनाया था, 2 कर्व्स बन जाएंगी फिर, एक्स वाली अलग वाई वाली अलग। इफ़ दीज 2 कर्व्स मूव इन द सेम डायरेक्शन तो कोरिलेशन पॉजिटिव है। इफ़ दीज कर्व्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर कोरिलेशन इज नेगेटिव। जैसे ये एक्स गिवन है, ये वाई गिवन है, हमने एक्स, तो ये 2 ग्राफ बना लिए हमने, ठीक है। तो इसमें है क्या, 80 है वो 88 है। अगर ये मान लो ये 80 आ रहा है तो y की वैल्यू उसके ऊपर 88 आ रही है, ठीक है। फिर 96 आ रहा है, 84 है वो 96 है। अगर हम x की वैल्यू 84 मानेंगे तो y की वैल्यू 96, इस तरह से ये वाला ग्राफ। फिर तीसरी वैल्यू है 112 और 108। अब x की वैल्यू बढ़ गई तो x की, ये वाला ग्राफ x वाला है, ठीक है, ये x की वैल्यू बढ़ गई और y की वैल्यू नीचे आ गई। इस तरह से जब ये ग्राफ बनाएंगे इस फॉर्म का बनेगा, ये x वाला ग्राफ है, ठीक है, और ये एक y वाला ग्राफ है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे 106 112 तो मेरे हिसाब से ये x वाला होगा, ये x वाला होगा, ठीक है, ये y वाला होगा। तो ये रिलेटेड है, ठीक है, और दोनों जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है
अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो वो दूसरी लाइन भी ऐसे ही जाती है, अगर एक काम हो जाती है तो दूसरी भी ऐसी काम हो जाती है, इस तरह से। तो ये कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। उसके बाद है कार्ल पियर्सन्स मेथड।